बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी ई सोलर्स। और आज हमारी टीम मौजूद है कराची के इलाके सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर। और ये सोसाइटी जो है वो सादी टाउन वाले रोड पे, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको मालूम होगा कि सादी टाउन की तरफ जाते हुए जो रोड है उसी रोड पे ये सोसाइटी वाक़ है। और इस सोसाइटी के अंदर जो है वो 400 गज़ की कटिंग है, यानी कि 400 गज़ के घर बने हुए मेजॉरिटी में। तो बहरहाल कम टू द टॉपिक, तो ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक 6 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल था 2 साल पहले, लेकिन ये साइट हमने नहीं की थी। और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 14 पैनल्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के ऊपर माउंट हुए हुए, और जो कि ये 585 वाट के हैं। यहाँ पे सिस्टम जो है वो टोटल मैक्स पावर का पेड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। 6 किलोवाट का मैक्स पावर का इन्वर्टर है और 5 किलोवाट की ही मैक्स पावर की बैटरी है। तो ये किस तरीके से लगा हुआ आप देख सकते हैं। इसमें जो है हमने अपने इस सिस्टम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ भी करना है। यहाँ पे ये पूरा हम डिसमेंटल कर रहे हैं और नए तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करके लगा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे चंद मसाइल हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है, जिसमें से नंबर 1 जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे हैवी लोड का कोई सिस्टम नहीं है। आप देख सकते हैं ये इसकी इनपुट है ग्रिड की, ये आउटपुट है, नीचे लिखा हुआ लोड साइड। जैन पोर्ट यूज़ ही नहीं की हुई है, जिसकी वजह से इनकी बैटरीज जो है वो रात में पूरी ड्रेन हो जाती हैं एसी की वजह से। तो हमने जैन से लाइन लेके, यानी कि हैवी लोड की, स्मार्ट लोड की एक एक्स्ट्रा लाइन नीचे तक डाल दी है। बाकी डीबी बॉक्स आप देख सकते हैं, मोरा के ब्रेकर्स लगे हुए, प्लास्टिक का डीबी बॉक्स लगा हुआ है, ये भी सारी चीज़ें उतरेंगी। डक पट्टी 40x40 की जो है वो वाइट वाली लगाई हुई है। ये सारी चीज़ें हमने जो है खोलनी है और अपने तरीके से अपने पैटर्न पे जो है वो इंस्टॉलेशन करनी है। और कुछ इसके सॉफ्टवेयर के भी मसाइल हैं, इसका सॉफ्टवेयर भी जो है वो अपग्रेड करना है, क्योंकि ये इशू ये कर रहा है कि रात के वक्त जो है ये अक्सर और बेशतर 1:30 से 2 बजे लेट नाइट जो है ये पूरा सिस्टम जो है वो बैटरीज SBU मोड पे चल रहा है। तो जब बैटरी पे कन्वर्ट होता है तो बैटरी के बाद जब ये ग्रिड पे जाने लगता है तो ये सिस्टम पूरा आउटपुट को बंद कर देता है। अब आई डोंट नो कि ये क्या इशू है, तो इसलिए हमने सर्विस सेंटर से इनके रब्ता किया है, लेकिन वो अभी हमें तकरीबन आधे घंटे बाद इंटरटेन करेंगे। नमाज के लिए गए हुए, तो लेट्स सी कि क्या होता है कि सॉफ्टवेयर का इशू है या कोई प्रोग्रामिंग का इशू है, क्योंकि ये हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से वेरी फर्स्ट टाइम है कि हम मैक्स पावर के जो सिस्टम का ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और इसकी जो है वो वायरिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश ये है कि इनके सारे मसाइल हल हो जाएँ। तो अगर मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला मैं फ़िनिशिंग वाले लुक के साथ भी, और आपको आपके साथ इशू भी डिस्कस करूँगा कि क्या इशू था। तो ये सारे मामला करके फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में हाज़िर होता हूँ। सो फाइनली दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट जो है आज का मुकम्मल हो चुका है, और ये हमने कुछ इसकी रीऑर्गेनाइजिंग की है। AC/DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है दोनों सेपरेट कर दिए हैं। ये हमारे AC/DC बॉक्स आ गया, AC बॉक्स आ गया हमारे, जिसके अंदर हमने फायर प्रोटेक्शन ऐड कर दिया। और ये आप चिंड का ब्रेकर देख रहे हैं, हमने हैवी लोड पे डाल दिया। सेम इसी तरीके से PV1 और PV2, क्योंकि एक PV का ब्रेकर था पहले और एक दूसरी PV जो है वो डायरेक्ट जा रही थी इन्वर्टर में, तो हमने उस पर भी ब्रेकर दे दिया। और साथ में हमने दोनों PVs के ऊपर सेफ्टी के लिए फ्यूज़ेस भी दे दिए हैं, और इसमें भी हमने फायर प्रोटेक्शन ऐड कर दिए। चीज़ें हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की हैं, इनकी कोई मेन मार्केट में शॉप है जान पहचान वाले की, तो इन्होंने ही हमें ये चीज़ें प्रोवाइड की हैं। हमसे इन्होंने लिस्ट बनवा ली थी। बाकी बैटरी ब्रेकर ये नीचे आ गया है, पहले ऊपर लगा हुआ था। तो ये मास्टर व्यू है हमारे DB बॉक्स का, और ये मास्टर व्यू हमारे इन्वर्टर और बैटरी का है। सॉफ्टवेयर हमने अपग्रेड करवा दिया है, वो मैं अपने जो मेरा चैनल है उसके जो पोस्ट है उसके अंदर मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा। आप दोनों सॉफ्टवेयर के नंबर्स में जो है वो चेंजेस देख सकते हैं। इसके सॉफ्टवेयर के ही मसाइल थे जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ हो रहा था। सो ये था प्रोजेक्ट आज का। फ्रेंड्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएगा। बाकी हैवी लोड की जो लाइन है वो इस पाइप के ज़रिए नीचे DB बॉक्स तक जा रहा है, और ये डक पट्टी हमारी गिरे 60x60 की स्लॉटेड, ये हमने यहाँ पे लगा के सारी वायर्स की अरेंजमेंट इसी के अंदर कर दी है। ये हमारा हैवी लोड का जो वायर है वो इस पाइप में कंटिन्यू हो रहा है, और ये हमारे DB बॉक्स तक आ गया है। इसके अंदर ये सॉफ्ट लोड के ऊपर चेंज ओवर है, इसके नंबर 4 के ऊपर जो है सोलर है, और टोटल इनके 5 AC, जिनमें से जो ज़रूरी AC है वो इस वाले चेंज ओवर के ऊपर है, और इसके भी नंबर 4 पर सोलर है। और जो गैर ज़रूरी AC हैं जो ओकेजनली चलेंगे वो इस वाले सेंटर वाले सेलेक्टर के अंदर जो है वो उसके सोलर की सेटिंग है। तो अभी हमने सेंटर वाले को KE पे किया हुआ, बाकी जो 3 AC है उसका सिलेक्टर हमने सोलर के ऊपर किया हुआ है। सो ये था आज का प्रोजेक्ट। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरीके का काम भी अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं कि आपका सोलर सिस्टम जो है वो घर में
एक गैर मयारी तरीके से लगा हुआ है और उसके अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो आप डी इंजीनियर्स और उनकी टीम से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके नंबर चल रहा है, इस बज़रिया व्हाट्सएप या आप सिम कॉल भी कर सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को करूँगा मैं अख्ताम, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।